देविका बहुत अच्छी लड़की है, पर घर के तौर तरीके सीखने में थोड़ा वक्त लग रहा है उसे। सीख जाएगी। बड़े भैया, देविका मायके जाना चाहती है। जाना भी चाहिए। वैसे भी शादी के बाद में एक बार भी अपने घर नहीं गई है, और तुम्हारे ससुर भी काफ़ी टाइम से कॉल कर रहे हैं। एक बार चल जाओ, तुम्हारा भी मन लग जाएगा। बड़े भैया, अगर ये वापस आने के लिए जाती तो मैं ज़रूर जाता इसके साथ, लेकिन अब ये वापस नहीं आएगी। क्या तुम लोग का अगर तौर तरीका वापस में नहीं मिलते हैं तो बैठ के चार दीवारी में तुम दोनों आपस में बातें कर लो। बहुत तो शहर के पढ़ी लिखी लड़की है, अगर इसे यहाँ के तौर तरीके पता नहीं है तो ये तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे बताओगे। भैया, मैंने इसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये यहाँ के तौर तरीकों में ढलना ही नहीं चाहती। तो अच्छा, तो तुमने फैसला भी कर लिया? बड़े भैया, बात वो नहीं है, मैंने सोचा कि अच्छा, तो तुम समझदार भी हो गए हो। अगर बहू तुम्हारी तौर तरीके नहीं समझती है तो तुम बदल जाओ, तुम उसका तौर तरीका अपना लो। वो तुम्हारी वाइफ है, तुम्हारा हाथ पकड़ के यहाँ पे आई है तुम्हारे लिए, अपने घर वाले को छोड़ के। तुम्हें ये चीज़ें तो समझनी चाहिए। शादी के बाद में एक औरत के लिए एक पति है, उसका हमसफर, उसका दोस्त, एक जीवन साथी होता है। वो अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे आई, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए। तुम्हें अगर दर्द होगा तो मैं रो दूंगा, मुझे अगर दर्द होगा तो तुम रो दोगे, क्योंकि हम एक ही माँ के संतान हैं। और ये अपने माँ बाप को छोड़ के सिर्फ तुम्हारे लिए आई है, और जीने मरने के साथ बचने लिए। तो तुम्हें इतना चीज़ तो समझना चाहिए कि वो तुम्हारे लिए ज़िंदगी में क्या है। शादी के बाद में पत्नी एक परछाई की तरह होती है, वो जीवन भर साथ रहती है। वो तुम्हारे सुख में दुख में तुम्हारे साथ हमेशा खड़ी रहेगी। अगर पत्नी चाहेगी तो एक झोपड़ी को महल बना देगी, और अगर तोड़ने को आएगी तो वो महल तोड़ के एक झुग्गी झोपड़ी बना देगी। इतना तो तुम्हें समझ जाना चाहिए। देखो, छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है हस्बैंड वाइफ के बीच में, पर इसके लिए जरूरी नहीं है कि एक घर छोड़ के दूसरे घर चले जाए। फिर समाज में हमारी इज्जत ही क्या रह जाएगी। और लोग ये बोलेंगे, सुजीत पांडे का छोटा भाई अपने वाइफ को मायके छोड़ के आ गया। हमारी जब इज्जत ही नहीं रहेगी तो फिर हमें जीने का क्या मतलब है। और कभी कभी आपके भैया और मेरी भी कभी अनबन हो जाती है, तो वो मुझे समझाते हैं और मैं भी समझने की कोशिश करती हूँ, और इसी तरीके से रिश्ते चलते हैं। अगर छोटी छोटी बात पे हम नाराज हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर होने की बात करेंगे, तो ऐसे तो कोई रिश्ता नहीं निभा पाएगा। जी भैया, भाभी, आप लोग बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। हमारी छोटी मोटी अनबन हुई और जिद करने लगी कि इसे मायके जाना है। मैं भी तैयार हो गया, मैंने इसे समझाया तक नहीं। देखो भैया, छोटा मुंह और बड़ी बात। अब आप तो अच्छे से जानते हो कि मैं किस खानदान से आई हूँ। अच्छा लगता है क्या मैं इतने अमीर घर से आई हूँ और दीदी के आगे हाथ फैलाती रहूं कि दीदी ये दे दो, दीदी वो दे दो। अब सब कुछ तो दीदी के नाम है, प्रॉपर्टी, जमीन। अब मेरे नाम क्या है? मेरे नाम कुछ है नहीं। अब आप क्या चाहते हैं? एक पति के जैसे मैं भी आपकी बीवी के आगे हाथ फैलाऊं, भीख मांगू? सॉरी भैया, ये तो मुझसे नहीं होगा। मैं वैसे भी इस घर में ना राज करने आई हूँ, नौकरानी बनने नहीं। ज्योति, जमीन के सारे पेपर और लॉकर की चाबी लेकर आओ। ये लो, बहू को दे दो। ये सारे जमीन जायदाद और लॉकर के चाबी आज से तुम्हारे हवाले है। तुम जैसे बोलोगी वैसे हम दोनों भाई करें। रुक जा मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन फिर भी तुम जो चाहते हो वह नहीं मिलता। बेटा, मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि अगले शनिवार से पहले तेरी एक मन की इच्छा अवश्य पूरी होगी। और अगर तू मेरा सच्चा भक्त है तो इस भले इंसान की वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाना। तथास्तु मेरे बेटे।